मैं कुमार संजय, आप देख रहे हैं अभी तक न्यूज। टाइगर जयराम महतो के अभी कौन नहीं जानता है। अभी हमारे साथ एक युवक है, आइए इनसे जानते हैं कि टाइगर जयराम महतो के आप किस नज़र से देखते हैं आने वाले समय में, या 2024 में जो अभी तत्काल आने वाली है उसमें आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको अभी तक न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप देखे होंगे कि टाइगर जयराम महतो का जितना भी सभा हुआ, बलिया में हो, हजारीबाग में हो, डुमरी में हो, समर्थक का आप बोल ही नहीं सकते। इतने ज़्यादा समर्थक उमड़ जा रहे हैं एक सभा में। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि 2024 में बदलाव होगी, या टाइगर जयराम महतो की ही सीएम का सरकार आएगी, या मतलब दूसरे सरकार आएगी? सबसे पहले हम देखें कि झारखंड की स्थिति, तो झारखंड में कई पार्टियां हैं, लोकल पार्टियां हैं, काफ़ी अच्छे पार्टियां हैं। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं हम लोग जयराम महतो और जेबी केसेस। सबसे पहले मैं अभी कोई पार्टी के रूप में अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, एक संगठन के रूप में। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि एक पार्टी के रूप में आएगा वो। और बात रही जयराम महतो, तो जयराम महतो के बारे में जहाँ तक मुझे पता है वो एक अच्छे इंसान है। उनका भाषण सुन करके लगता है कि झारखंड का भविष्य जो है उज्जवल है। और ऐसा नेता का मतलब कैसे कहें तो ज़रूरी है हमारे झारखंड में, क्योंकि हमारे झारखंड में नेताओं को देखें तो काफ़ी अनपढ़ हैं। अब यूँ कहें कि पढ़े लिखे लोगों का नेताओं में मतलब कम है, देखने को मिलता है, लोग पढ़े लिखे कम हैं। अब यहाँ देख लीजिए, अभी हम हजारीबाग में हैं, यहाँ का नेता जो है मनीष जायसवाल, वो यहाँ का नहीं है, आपको पता ही होगा। तो कभी काफ़ी ये सब प्रॉब्लम है झारखंड में, क्योंकि झारखंड में जो लोकसभा जो जितने भी सीट है बीजेपी का, चाहे देखें जहाँ-जहाँ देखें, तो लोग बाहरी काफ़ी आके बसे हुए हैं और बाहरी लोग कब्ज़ा किए हुए हैं। उनका एक चीज़ अच्छा लगता है कि स्थानीय पे बात करते हैं, स्थानीय चीज़ों को लेकर के बात करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। और इससे पता चल सकता है कि ये उज्ज्वल भविष्य उनका है। और झारखंड में 2024 में ना सही 25 में, हाँ, 25 में चुनाव होने वाला है। 25 में ना सही, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट बार पीएम के दावेदार हो सकते हैं एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में। नहीं, अभी की बात करें हम 2024, अभी देखें कि नज़दीकी जो है लोकसभा चुनाव आने वाली है, तो इस पे आपका देखेंगे कि उनका जो समर्थक है बहुत ज़्यादा है। मतलब अपने भाषा को इस तरह से रखते हैं कि लोगों के दिल में जा बैठती है। तो उसके से कहीं ना तो कहीं उसका समर्थक बढ़ते जा रही है, और जितने भी युवा है उसके साथ में अभी युवा खड़ा है। युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल। तो युवा है तो नहीं लगता कि 2024 में ही उनकी सरकार आने वाली है? नहीं, नहीं, देखिए अभी इनका पार्टी का ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत सारे पता होगा कि आर्थिक सहयोग की भी हाँ। ज़रूरत, और ये पार्टी जो है आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, और ये भी हमें देखना चाहिए। और जहाँ तक जयराम महतो भी एक गरीब परिवार से आते हैं, हम ही लोग जैसा हैं। तो इससे देख कर के पता लग सकता है, हाँ, जनता का समर्थन मिल रहा है पूरा। जहाँ-जहाँ जो सभा करते हैं, उस सभा में काफ़ी संख्या में जनता वहाँ उनको सुनने के लिए पहुँचती है, और उनका काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन ये कह देना कि वो अबर सीएम बन रहे हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा जल्दीबाज़ी होगा हम लोग के लिए। क्योंकि नेता जो होते हैं ना, वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से फील्ड में वो उतरेंगे, काम करेंगे, लोगों को बीच जाएँगे, जितना लोगों से मिलेंगे उतना उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव मिलेगा। तो कहीं न कहीं और घिसेंगे तो और बेहतरीन नेता बन सकते हैं वो। तो घिसने बोलते हैं ना कि जितना रगड़ेगा उतना चमकेगा, हाँ, बिल्कुल। तो वो तो होंगे। हुँ। लेकिन अभी आप देखे होंगे कि जैसे लोकसभा आएंगे तो हो सकता है कि अगर सीएम ना बने, लेकिन जो है 2-4 सीटें अच्छा, जरूर दो अपना हासिल हाँ, करेंगे, हाँ, बिल्कुल देखिए ये वो। तो निश्चित है। हाँ, निश्चित है। वो देखिए, अगर विधानसभा से आते हैं, कोई भी सीट से अपने विधानसभा सीट से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कड़ा टक्कर दे सकते हैं। अब ये 100% कहना कि विधानसभा हो गया या लोकसभा, चतरा हो गया, लोकसभा देखे अच्छा, हैं। लोकसभा में मुश्किल है। लोकसभा में कहना कि मतलब ये एक्सेप्ट करना होगा कि लोकसभा में उनका जो है ज़्यादा कै मजबूती नहीं है उनका। मतलब कैसे कैसे आप कह सकते हैं कि लोकसभा में नहीं, समर्थक तो अभी है ना उनके साथ। अगर समर्थक जो भी चाह ले वो बदल सकते हैं। देखिए, तो आपको जहाँ तक पता होगा कि लोकसभा लोग वोट क्यों देता है, संसद क्यों चुनता है? प्रधानमंत्री के लिए, हाँ? तो प्रधानमंत्री में वैसा कोई कैंडिडेट नहीं ना है, अभी छोटी-मोटी पार्टी है, अब कहें कि नया नवेली पार्टी है, तो अभी इतना बड़ा इसका पार्टी ओहदा नहीं हुआ है, इतना बड़ा नहीं हुआ है। लोग हाँ, पसंद है किसी-किसी को दे सकते हैं, चाहे जयराम महतो जी आ सकते हैं कोई लोकसभा चुनाव में, तो उनको वोट मिल सकता है व्यक्तित्व को देखते हुए, अपने सिर्फ जयराम महतो को देखते हुए। लेकिन आप पूरा होल पार्टी को कहें कि नहीं, होल पार्टी को हॉल पार्टी ने वो लोकसभा, विधानसभा सीट मिले बहुत ज़्यादा संख्या में, ये अभी मुश्किल है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अभी बहुत ज़्यादा कठिन है इनके लिए। नहीं, जैसे आप देखे होंगे कि लोकसभा में जो संसद जाते हैं, हुँ, इस तरह से पढ़े लिखे युवा नहीं है हमारे संसद में। हुँ। नहीं लगता कि संजय महतो हैं, और जैसे
बहुत सारे हैं उनका जो समर्थक या पार्टी में जो सम्मिलित है, हुँ। जैसे मनोज महतो हो गए या तो जयराम महतो तो खुद हैं। हुँ। तो ये सब नहीं लगता कि ये सबको जाना चाहिए अब कि हमारी बातें जो होनी चाहिए वो संसद में नहीं हो पाती है। हुँ। तो कहीं न तो कहीं कमी है। ये सब जाते तो हो सकता है कि टक्कर दे सकते और इससे कुछ बेहतर करते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है कि यदि हमारे स्थानीय लोग जाएँगे, हमारे क्षेत्र के लोग जाएँगे और हमारे जैसे लोग जाएँगे तो हमारे जो हित में जो सवाल है, वो संसद में भवन में करेंगे और सबसे बड़ी बात उनका कुछ सुनवाई होगा, इसी से बदलाव होता है ना। राजनीतिक में मतलब प्रतिनिधित्व क्यों चुनते हैं हम लोग? इसी के लिए चुनते हैं। आपका कहना सही है, लेकिन मतलब सबका जवाब हम एक ही चीज़ में देना चाहेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इनको। हाँ, माना कि फ़ेसबुक और यूट्यूब पे ये काफ़ी वायरल हैं। फ़ेसबुक और यूट्यूब से सरकार नहीं बन हाँ, जाता। नहीं बनता नहीं लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है हाँ, और इस पे लोगों बहुत अच्छे इंटरेस्ट से हाँ, मतलब समझदारी अब आ गए हैं कि बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कोई भी चीज़। हाँ, वो तो तो अच्छी बात है कि समझने लगे और कुछ विकसित हो रही है। हुँ, लेकिन आप एक युवक हैं, हुँ, वो भी एक छात्र हैं और एक युवक की तरह से निकले और वो भी एक पार्टी अभी बनाए। लेकिन आप उसको किस नज़र से देखते हैं? कैसा लगता है? उसका क्या आपको अच्छा लगता है? आपका कहने का मतलब कितना सीट वग़ैरह ला सकते हैं? हमें नहीं, नहीं, हाँ, जैसे उनका बिहेवियर वग़ैरह आपको कैसा लगता है? क्या उन वो सारे चीज़ अच्छे हैं? उनके पास वो गुण है जो मतलब हाँ, सिटी बिल्कुल, बिल्कुल। एक नेता का जो गुण होता है एक प्रतिनिधित्व का जो गुण होता है, वो उनके अंदर झलकता है, वो दिखता है। वो लड़ने का क्षमता उसमें है और जज़्बा है, वो दिखता है। लेकिन उनके पार्टी के कई लोग हैं, उनको हम कभी सुनते भी, वो हमको पर्सनली मुझे काफ़ी सैटिस्फाइंग नहीं लगते हैं। कि अच्छा, ये नहीं लगता है कि हाँ, ये मजबूत नेता है। हमको सिर्फ़ जेबी केसेस तो जानते हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जयराम महतो के बदौलत। उनके अलावा कोई नेता हमको कोई दिखता ही नहीं है और ना कोई नेता लायक भी नहीं है। ये चीज़ रियल एक कोई न नेता है वो तो कॉमेडी करते रहते हैं शायद वो। कौन पता नहीं 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 नाम नहीं हम नहीं बोलना नहीं जैसे हाँ, चाहेंगे, नाम नहीं बोलिए। नहीं नहीं बोलना चाहेंगे, वो तो कॉमेडी करते रहते हैं और कोई नेता जो है गर्ल्स-वर्ल्स कौन-कौन नई-नई आई है, वो मतलब बेलहजे से बात करती हैं ये लोग मतलब हमें मैनर नहीं दिखता है उन लोगों में। जैसे मेहनत नहीं दिखता क्या होता है ना देखिए, अगर हम जो चीज़ का तैयारी करें और उस चीज़ को छीन लिया जाता है ना, तो बहुत अफ़सोस होता है। देखिए आप अफ़सोस आप सभी जयराम महतो जी साथ में संविधान लेके घूमते हैं, संविधान का उसके कॉपी बाद लेके घूमते हैं। लेकिन अब कॉपी लेके घूम रहे हैं इसका इसका मतलब क्या है? आप संविधान को 100% पालन कर रहा है, सब कोई पालन करता है, तो संविधान में क्या है? आप जैसे किसी को विरोध करिए लेकिन संवैधानिक तरीके से कीजिए ना, हाँ, किसी को गाली दे रहे हैं, ये सही है? नहीं, नहीं और वो ये और अधिकतर देखिए जेबी केसेस में जितने भी लोग हैं, सब फ़ेसबुक और यूट्यूब वाले लोग हैं, आपको पता होगा शायद। जितने भी सब वायरल हैं वायरल गर्ल्स हैं, वायरल बॉय हैं, जो वायरल हो रहा है जाके वहाँ जॉइन कर ले रहे हैं और वहाँ जाके नेतागिरी कर रहे हैं।